चलो पीपल, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम टुडे. ठीक है. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost per meter is, cost per meter भाई साहब कितना है आपका, is ₹4. ठीक है. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shape. तो भाई साहब rhombus shape tiles हैं ये. ठीक है. rhombus मतलब कैसा हो जाएगा, इस टाइप का टाइल्स हो जाएगा. ठीक है. rhombus मतलब आपके इक्वल साइड्स होते हैं. ठीक है. 3000 tiles which are rhombus shape and each of the diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter. तो आपका भाई साहब ये वाला डायगोनल कितने का हो गया, 45 सेंटीमीटर, और ये वाला डायगोनल कितने का हो गया भाई साहब, 30 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दिस डायगोनल इज हाउ मच, 45 और ये हो गया 30, 45 और ये हो गया 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और ये हो गया भाई साहब 30 सेंटीमीटर. ठीक है. इन लेंथ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. ठीक है. तो पहले तो आपको देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना होता है प्रिंस, एरिया ऑफ अ रोम्बस बोला फटाफट, एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना होता है. मैंने बोला था कल वीडियो देखो और सारी चीजों को नोट करो और फिर लेकर आओ. किया था तूने? नहीं. किस किस ने किया है? बस इतने ही लोगों ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है. बहुत बढ़िया, तुमने भी नहीं किया है. फिर नाम लिख इसका सबका, जिन्होंने नहीं किया है यहाँ पे नाम लिख. हर्ष चौधरी, किंगशु, और कौन है, रुद्राक्ष. अरे ऐसे ही लिखना, सिर्फ हर्ष लिख दे बस, ऐसे ही फटाफट लिखना. बाप रे बाप क्या नाम, हरेश लिख दिया तूने. खैर हर्ष, किंगशु और कौन है भाई साहब, रुद्राक्ष. बहुत बढ़िया रुद्राक्ष. और कौन है, प्रिंस. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आकाश, आयुष, और इधर कौन है भाई साहब, न्यासी, और प्राची, और सॉरी आपका नाम भूल गया मैं, जानवी. बहुत बढ़िया जानवी. और अभी किया है, गुड. और आपने प्राची किया है, गुड. आपने किया है, और किसने नहीं किया है, बहुत बढ़िया. सिंपल सा एक काम है भाई साहब, आधे घंटे का एक वीडियो है, 1 घंटे का एक वीडियो, उसमें से जितने भी चीजें हैं उसको नोट डाउन करनी है, प्रॉब्लम्स नोट डाउन करना है. नहीं हो रहा ये आपसे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. एरिया ऑफ अ रोम्बस भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल, एक डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल. तो इतना कितना हो गया भाई साहब, हाफ इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर. कितना हो गया ये बोलो, 15. तो ये कितना हो गया, 45 इंटू 15, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21, 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4. ये हो गया 5 7, 2 + 4 6. तो ये कितना हो गया बोलो, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं भाई साहब, देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, है ना. ये 100 इधर आ गया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 1/100 मीटर का स्क्वायर. सो दैट विल बी 1/1 2 3 4 मीटर का स्क्वायर. ठीक है. तो इस 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 675/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर. 675/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ओके.
अभी अगर हम यहाँ पे काटते बैठे, देखो एक एक पॉइंट काटा तो एक पॉइंट इधर आया, एक और जीरो काटा तो एक पॉइंट इधर आया, एक और जीरो काटा तो एक पॉइंट इधर आया, एक और जीरो काटा तो एक पॉइंट इधर आया, तो ये विल बी कितना 0.0675 मीटर स्क्वायर, 0675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है इसका। ठीक है, और कितने हैं आपके 3000 टाइल्स हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इतना हो गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब 0.0675 इंटू 3000 है कि नहीं। ठीक है, 3000 यहाँ पे एक जीरो कटा तो ये इधर गया, एक जीरो कटा तो एक इधर जाएगा, एक जीरो कटा तो एक इधर जाएगा। सो दिस विल बी 67.5 इंटू 3। डिविजन में पॉइंट हम ऐसे ले जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट हम ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, 67.5 इंटू 3, 5 3 is 15, 7 3 is 21, 22, 6 3 is 18, 19, 20, 202.5 मीटर का स्क्वायर, 202.5 मीटर का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो ये 202.5 मीटर का स्क्वायर, सो देयरफॉर कॉस्ट कितना हो जाएगा 202.5 मीटर का स्क्वायर इंटू ₹4 पर मीटर का स्क्वायर। कैंसिल, यहाँ पे हो गया कितना 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 0 जा 0, ये 1, 4 2 जा 8, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका ₹810, ₹810, ये आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट यू वुड रिक्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स इज हाउ मच ₹810। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया। देखिए एक टाइल भाई साहब रोम्बस के हिसाब से है, एक हो गया आपका कितना 45, दूसरा हो गया आपका 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें D1 32, तो ये हो गया आपका कितना 3/10 मीटर। इसको सीधा सीधा मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम पहले ही। ठीक है, तो रेट इंटू एरिया, एरिया आपके कितने का निकालना है 3000 टाइल्स का, तो ये आपका एक रोम्बस का भाई साहब क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 इंटू D1 इंटू D2, तो ये हो गया 3/10 इंटू 9/20। ठीक है, 15, और ये हो गया भाई साहब कितना 405/20। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट से। रेट कितना है आपका, ठीक है, रेट इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 810। ठीक है, 810, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, ओके। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड। ये भाई साहब एक ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड है। इफ इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे भाई साहब रोड है। ठीक है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, इस चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट्स साइड अलोंग द रिवर। इट्स साइड अलोंग द रिवर मतलब ये वाला साइड इज पैरेलल टू, इसके पैरेलल है, देखो इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो यहाँ पे जितना भी साइड है इसका ये ट्वाइस, मतलब ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 100। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई साहब कितना हो गया, ये 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। क्लियर है? आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो आपको भाई साहब ये वाले साइड को आपको फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ कितना होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर? चलिए बताइए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आयुष, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
मैम आइए आइए आइए, कुछ बात करनी है आपसे। ये इन लोगों का देखिए रवैया क्या है। मैंने इनको बोला कि कल जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे जाके घर में उसका वीडियो देख के सारे सम उतारो। हाँ, सब 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 तो सारे सम उतारो और मैं आज चेक करने वाला हूँ, ठीक है। आज इनमें से देखो इन लोगों ने नहीं किया है, हर्ष, फिर आपका किंगशुक, रुद्राक्ष, प्रिंस, आकाश, आयुष, न्यासी, जानवी, इन लोगों ने नहीं किया है। तो बताइए क्या कैसे इंप्रूवमेंट होगा? इनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी भाई, बुलाइए इनके पेरेंट्स को। नहीं नहीं, इनके पेरेंट्स को बुलाकर बात करते नहीं, इनको पनिशमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे कैसे, लेकिन अभी कहाँ से वीडियो दिखाऊं? कल का लेक्चर था जो ये ना यहाँ पे टेंशन पे करते हैं और ना ही घर पे जाकर कुछ करते हैं। तो बताइए कैसे करें, बताइए आप बताइए। या तो इनके पेरेंट्स को बुलाया जाए भाई, इनको कोई शर्म नहीं है, इनको खड़ा कर दीजिए। वो मैंने उसको 1 घंटा खड़ा रखा था, वो खड़े खड़े सो रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे सो रहा है, तो भी क्या करूं बताइए। तो अभी हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए ना, सिंपल। सबके ये नाम दे रहा हूं मैं आपको, हाँ नाम दे दीजिए। और इतनी सी बात इनसे नहीं होती, कितना टाइम लगेगा बोलो? वीडियो को देखकर सारे सवालों को लिखकर और उसको करना कितना टाइम लगेगा तुमको? यहां तो तुम नोटिंग करते हो नहीं। आज मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, वो नहीं बता पा रहे हैं। सेम चीज है जो कल पहले पढ़ाई थी, आज उसी चीज पे वो कोई इन लोगों में से नहीं बता पा रहा है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? हाँ बिल्कुल। नहीं क्या क्या इन्होंने किया ही नहीं है। हर्ष चौधरी, किंगशुक गोवारी, रुद्राक्ष, प्रिंस पाटिल, आकाश, आयुष पटेल, न्यासी गोवारी, जानवी गोवारी। हाँ ठीक है। हाँ पेरेंट्स को कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है मैम। इसमें ऐसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये अगर ऐसा रवैया रहा आपका तो कैसे करेंगे आप बताइए? ना आप यहाँ पे कुछ करते हैं ना घर पे जाकर कुछ करते हैं। व्हाट मैजिकल चेंजेस विल हैपन? और जब भी आपका भाई साहब रिजल्ट चने के झाड़ पे नहीं होता है भाई साहब। रिजल्ट हर दिन का जो आप छोटा छोटा एफर्ट डालते हैं ना उस पे रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका आता है इन छोटे छोटे एफर्ट्स पे। अचानक भयानक में कुछ भी नहीं होने वाला है। वही है, हम कहां तक क्या करें आपके साथ बताइए? नहीं पड़ रहा है। हाँ ये तो नहीं, तो वही तो बोल रहा हूँ मैम, ये सब वही सेम चीज चलता रहेगा इनका। हाँ बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, सबसे बात करनी है मुझे। ये आपका 35 नंबर का सवाल है। ये एक चैप्टर पे इतने सारे सवाल होते हैं इनके, और भी अगर होंगे। 33rd स्लाइड चल रहा है, 105 स्लाइड का ये आपका चैप्टर है। 35वां स्लाइड चल रहा है, 35वां सवाल। हाँ कुछ एफर्ट नहीं है भाई साहब, कोई मैजिक नहीं है, रिजल्ट कोई मैजिक नहीं है आपका। नहीं, इनको पनिशमेंट से कुछ फायदा नहीं है। इनको जितना भी जलील कर लो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। खड़ा करके रख दो, कुछ नहीं होगा। मारने नहीं हाँ लिस्ट इनके मम्मी पापा को ही बुलाइए। मैं नहीं चेक किया भाई साहब, मैं मम्मी पापा को बुलाइए। नहीं इनके मम्मी पापा को बुलाइए, ठीक है। रिजल्ट थोड़ी ना भाई साहब कोई मैजिक है। ओके चलिए भाई साहब, ये हो गया x और ये हो गया आपका 2x। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। अगर इसको मैंने x माना तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ट्वाइस द लेंथ। ठीक है ओके। तो अभी एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम is equal to half into sum of parallel sides into distance, height या distance between them।
तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है आपका x, दूसरा साइड है आपका 2x, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज कितना है भाई साहब आपका डिस्टेंस 100, ठीक है। और ये एरिया कितने के बराबर है देखो 10500, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बोलो 2, ये हो गया 50, ठीक है 250, तो यहाँ पे हो गया 3x इंटू 50, 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 10500। तो आपका ये सॉरी चलिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 10500, यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 15 आप करोगे 5 7 35 7 और ये 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 700 मीटर्स, ठीक है 700 मीटर्स हो गया। फाइंड द साइड अलोंग द रिवर, साइड अलोंग द रिवर कितना हो जाएगा 2x, दैट इज 2 इंटू 700, दैट इज 1400 मीटर्स, दैट इज 1400 मीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, तो हमने इसको मान लिया x, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो गया आपका 2x, so it becomes 2x, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये हो गया 100, ठीक है। सो टू फाइंड x, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे x, और ये हो गया 2x, और ये हो गया भाई साहब आपका 100। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सो 10500 विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज x प्लस 2x इंटू 100। So this is going to give you how much people are, this is going to give you x is equal to, x की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी 70 आएगी, ठीक है 70, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 70, दैट इज 140 मीटर्स, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट 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 फटाफट। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगन। ये ऑक्टेगन है, रेगुलर ऑक्टेगन मतलब ये सारे साइड्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब बराबर, ये सारे साइड्स जो भी हैं आपके ऑल दीज विल बी इक्वल, ठीक है ऑक्टेगन। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगनल सरफेस, तो एरिया ऑफ द ऑक्टेगनल सरफेस आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे, इसको हम करेंगे ये कर दिया हमने, ठीक है क्लियर है, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओके। अभी ये क्या हो जाएगा एक ट्रेपेजियम, दिस विल बी व्हाट पीपल, दिस विल बी अ ट्रेपेजियम बी और ये सी, ठीक है। तो ए और बी भाई साहब क्या हो गए आपके ट्रेपेजियम हो गए। रेगुलर है देखो यहाँ पे, रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है सारे साइड्स बराबर, मतलब ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, दिस ऑल्सो इज 5 मीटर एंड दिस ऑल्सो इज 5 मीटर। ये हो गया आपका ऑक्टेगन, ठीक है रेगुलर ऑक्टेगन हो गया ये। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए, दिस विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस, ठीक है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 11 मीटर हो गया ये, ठीक है इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने का है भाई साहब 4 मीटर का है, ठीक है। सो ये कितना हो गया बोलो, हाफ इंटू 16 मीटर इंटू 4 मीटर, टू 8 जा 8 4 जा, ये कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया और इसका एरिया भाई साहब बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ trapezium, area of trapezium C, this will also be how much 32 meter square. Now we'll talk about area of rectangle B, ठीक है area of rectangle B, so this will be area of rectangle B, ये कितना हो जाएगा बोलो, this will be 11 into 5, ठीक है length into breadth, 11 meter into 5 मीटर, so that will be how much 55 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल मतलब कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सो देयरफॉर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल एरिया, दिस विल बी इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर
प्लस 55 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर. So that's going to be how much? 2 plus 5 7 8 9, 3 plus 5 8 9 10 11, 119 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 119 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? ठीक है. ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रेगुलर ऑक्टागन. ठीक है भाई साहब, सारे साइड्स आपके बराबर होंगे. ठीक है, सो आप यहाँ पे भाई साहब रेगुलर ऑक्टागन ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 16 इंटू 4 दैट इज 64 मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो दैट विल बी 11 इंटू 5 दैट इज 55. ठीक है, सो ट्वाइस 64 प्लस 55 दैट इज 119 मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन. Done people. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. एक pentagonal shaped park है. For finding its area, ज्योति and कविता divided into two different ways. ठीक है, तो भाई साहब ये ज्योति का डायग्राम हो गया. ठीक है, और ये आपका कविता का डायग्राम हो गया. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. तो पेंटागनल शेप पार्क है मतलब 5 साइड्स हैं इसके, 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है, तो ज्योति ने क्या किया भाई साहब इस तरह से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको क्या डिवाइड कर दिया, 2 ट्रपीजियम्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ज्योति, ठीक है, ज्योति भाई साहब क्या किस में डिवाइड कर रही है, 2 ट्रपीजियम्स. इट इज बेसिकली गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 ट्रपीजियम्स. ठीक है, और कविता के हिसाब से भाई साहब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एज पर कविता, ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल. ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल. ठीक है, क्लियर है? 2 ट्रपीजियम भाई साहब कैसे ज्योति के हिसाब से, तो ज्योति के हिसाब से भाई साहब कितना हो जाएगा, एक ट्रपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट. ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे वैसे, तो यहाँ पे एक ये हो गया, तो मतलब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका, तो ये हो जाएगा इंटू 2. ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा भाई साहब, है ना. तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखो पैरेलल साइड एक हो गया 15 का, दूसरे कितने का होगा 30 का, एक 15 का दूसरा कितना होगा 30 का. ठीक है, तो 15 प्लस 30 मीटर इनटू हाइट, ये वाला हाइट कितने का है, देखो टोटल हाइट कितने का है 15 का है, तो इसका आधा हाइट कितने का होगा, देखो ये वाला टोटल हाइट कितने का है भाई साहब 15 का है, तो इसका आधा हाइट कितने का होगा 15/2 लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच इनटू 15/2, सो दिस विल बी 45 इंटू 15/2 मीटर का स्क्वायर. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. हाउ मच विल बी गेट पीपल, 45 इंटू 15 हो गया भाई साहब 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हो गया 5 7 और ये हो गया 6. ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 6 75. ठीक है, 45 इंटू 15/2, तो 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 5 और ये हो गया 7, 4 प्लस 5 6 675, 675/2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और यहाँ पे हो गया क्या 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, ये दिस विल बी 337.5 मीटर का स्क्वायर, 337.5 मीटर का स्क्वायर. क्लियर है? दिस विल बी बेसिकली एज पर ज्योति. ठीक है,
ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कविता के डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अगर कविता का डायग्राम लें हम यहाँ पे, तो दिस विल बी व्हाट, ये ट्राइंगल है भाई साहब, ठीक है। ये कितने का ट्राइंगल है, 30, और इसमें से हम कितना माइनस कर दें, इसको 15 माइनस कर दें, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एज पर कविताज डायग्राम, ठीक है, एज पर कविताज डायग्राम, ठीक है। हाइट ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 दैट इज 30 मीटर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, ठीक है। और बेस कितने का हो जाएगा, बोलो बेस कितने का हो गया, 15, बेस कितना है आपका, दिस इज 15 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया भाई साहब आपका, बेस इज 15 इंटू हाइट, हाइट इज 30 माइनस 15, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया कितना आपका भाई साहब 225/2, ठीक है। दैट्स हाउ मच, 2 11s are 22, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। अभी हम आते हैं भाई साहब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा, बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया आपका 15, और ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका 15, तो दिस विल बी 15 मीटर इंटू 15 मीटर, दैट इज 225 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। टोटल एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया आपका कितना हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 225 प्लस 112.5 मीटर का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 15, यहाँ पे हो गया 7, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 337। देखो यहाँ पे भी इस मेथड से भी, ज्योति के मेथड से भी आंसर कितना आया था 337.5 मीटर स्क्वायर, और कविता के मेथड से भी आंसर कितना आया हुआ है 337.5 मीटर का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो ये आपका देखिए पार्क है, ठीक है। ज्योति एंड कविता दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द एरिया। द गिवन फिगर इज अ पेंटागन, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागनल पार्क, ओके। सो आपका पहला भाई साहब ज्योति का डायग्राम हो गया, ये कविता का डायग्राम। सो फर्स्ट बाई ज्योति डायग्राम, तो ज्योति का डायग्राम के हिसाब से भाई साहब ये हाइट कितनी हो जाएगी 7.5 या 15/2 लिख सकते हैं, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गया 15 और ये हो गया भाई साहब 30, ठीक है। सो एरिया ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCP, ABCP प्लस AEDP, इन दोनों एरियाज को ऐड करना है भाई साहब, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सो दैट विल बी हाउ मच पीपल, दैट विल बी हाफ इंटू AB प्लस P इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब 30 + 15 इंटू CP प्लस 30 + 50 इंटू DP, या हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसको सीधा से कर देंगे अगर हम, जैसे मैंने किया आपका भाई साहब वही आएगा 337। एक का फाइंड आउट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट 337.75, ठीक है। ओके ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब भाई कविताज डायग्राम, एरिया हेंस परपेंडिकुलर AM, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 30 माइनस 15, तो दिस विल बी 30 माइनस 15, दैट इज हाउ मच, that is going to be 15. Area of pentagon ABCD will be area of triangle ABE plus area of square BCDE. तो area of triangle ABE plus area of square, तो ये हो गया BE into AM plus this, so this will be 225 plus 225 again 337.5, ठीक है। so वही 337.5 मीटर स्क्वायर, दोनों भी मेथड से वही एरिया आने वाला है, ठीक है। चलिए वैसे अभी सवाल को करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक।
डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस देखो कितना है 24 एंड 28 एंड द इनर डायमेंशंस क्या है भाई साहब आपका 16 और 20. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन इज द सेम. ठीक है, तो हर एक सेक्शन विड्थ ऑफ द सेक्शन इज द सेम, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन इज द सेम. तो आपको भाई साहब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एरिया, डायग्राम ऑफ द, तो यहाँ पे इसका बाहर का एरिया कितना हो जाएगा, आउटसाइड एरिया कितना हो जाएगा बोलो, आउटसाइड एरिया इज हाउ मच 28 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 28 इंटू 24 कितना है ये, कितना 367 3672. अरे यार 672 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. ओके, तो आउटसाइड एरिया, इनसाइड एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा, इनसाइड एरिया विल बी हाउ मच 20 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. ओके, अभी आपको इस वुडन फ्रेम का, ठीक है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, अभी इस वुडन फ्रेम का कितना हो जाएगा, वुडन फ्रेम का बताइए भाई साहब, एरिया ऑफ वुडन फ्रेम, एरिया ऑफ वुडन फ्रेम ये कितना हो जाएगा बोलो, बोलो ना, बोलो भाई साहब 320. ठीक है, 672 माइनस 320 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये हो गया कितना भाई साहब 2, 7 से 2 गया 5, 6 से 3 गया 3, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं. ओके, अच्छा यहाँ पे इन सब का भी एरिया फाइंड आउट करना है. ओ ओ ओ ओ ओ लंबा है भाई साहब. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे हमको ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये डायग्राम मैंने नहीं देखा था. ओके, तो यहाँ पे पहले वाले का एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन ये कितना हो जाएगा बोलो, ये क्या है, ट्रेपेजियम है कि नहीं, दिस इज बेसिकली ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, इंटू हाइट. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, समझ में आता हूँ. ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा. देखो हाइट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये कितना है 20 है, विड्थ तुम्हारा सेम है, समझ लो ये x है और ये वाला भी भाई साहब कितना हो गया तुम्हारा x. ठीक है, तो 28 माइनस x कितना है 20. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 28 माइनस 2x इज इक्वल टू 20. क्या ये समझ में आ रहा है, देखो 28 माइनस 2x इज इक्वल टू 20, तो इस 2x को हमने इधर ले लिया, 28 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 8. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना भाई साहब, x की वैल्यू आ जाएगी 8/2 विच इज 4. तो इसका मतलब ये हो गया 4, ये भी हो गया भाई साहब 4. और क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है यूनिफॉर्म, फाइंड द एरिया इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यही विड्थ है, तो ये 4 मीटर का हो गया, ये भी भाई साहब आपका 4 मीटर का हो गया, ये आपका 4 मीटर का हो गया, और ये भाई साहब आपका हो गया 4 मीटर का. ठीक है, 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, 4 मीटर ये. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, तो अभी पहले वाले पोर्शन का कितना हो जाएगा, देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 16 प्लस 24 है ना, 16 प्लस 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है भाई साहब 4, तो ये 2 ज़ा 4 हो गया, 16 प्लस 24 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 40 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दैट इज हाउ मच 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर इसका एरिया आपका कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, चलो इसको देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेकेंड पोर्शन, एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन, एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन that will be half into sum of parallel sides, that is 28 plus 20, half into sum of parallel sides into distance between them into 4. तो ये हो गया भाई साहब 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 48 into 2 that is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. तो एरिया ऑफ 2 and 4, एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन,
एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन, दिस विल बी ऑल्सो कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्शन हो गया, इसका हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन इसका कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फाइनली एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन दिस विल ऑल्सो भी कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। So each section, so we need to find out the area. Consider section 1. ठीक है, तो what is the formula? Half into sum of parallel sides into height. ठीक है, half into sum of parallel sides मतलब 16 plus 24. ठीक है, तो आपका इनर लेंथ प्लस आउटर लेंथ, देखो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेंथ कितना है, ये 28 का है। ठीक है, दिस इज बेसिकली 28 और ये वाला कितना है 20। तो 28 इज इक्वल टू 20 प्लस ट्वाइस इंटू विड्थ, दैट इज 8 इज इक्वल ट्वाइस इंटू विड्थ। विड्थ की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज 40 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो और these two will be 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एंड दिस विल बी हाउ मच 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।